everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Ela's World. So today in this video I will share with you about affordable brushes and their uses. If you are beginners, this video is very informative for you. Don't skip any step of this video. Let's start. अगर आप भी एक प्रोफेशनल लुक मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आपका सैलून है या आप बिगनर्स हैं, स्टार्ट किया है आपने नया, या आपके पास इस तरह के कोई भी ब्रश के सेट अवेलेबल है और आप जानना चाहते हैं कि कौन से जो ब्रशेज़ है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं मेकअप लुक क्रिएट करने में, इस तरह का अगर आपके पास एक पूरा सेट जो है ब्रशेज़ का अवेलेबल है तो आप इसके साथ ना सिर्फ पार्टी मेकअप, कैजुअली मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप कोई भी लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं ब्रांड नेम मेंशन कर देती हूँ। बॉबी ब्राउन का ये पूरा एक पैक है मेरे पास। बहुत ही प्यारा एक बैग में बहुत सारे ब्रशेज़ हैं जो कि एक पूरे बैग में इजीली कवर अप हो जाते हैं और सारे ब्रशेज़ जो हैं वो सारे वुड मेड है। कलर जो है वो वुड कलर है, बहुत खूबसूरत और यूनिक सा डिसेंट सा इसका कलर है। और यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं इसे फ़ैन ब्रश या फिर या हाइलाइटर वगैरह यूज़ करने के लिए ज़्यादा मॉडल मेकअप, पार्टी मेकअप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक कवर जो है एक प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो, तो ये साथ दिया हुआ है। और उसके बाद ये छोटा हाइलाइटर ब्रश जो है ये आप देख सकते हैं इसकी शेप, ये नोज़, चीक्स जो आपके फ़ीचर्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उनको ईज़िली हम इन ब्रशेज़ की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं। इससे हाइलाइटर बहुत अच्छा अप्लाई होता है। और जिस तरह से काशीज़ हाइलाइटर होते हैं जो कि आप अपने ब्रो बोन या फिर चीक्स या नोज़ फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए, या हाइलाइटर ब्रशेज़ किस तरह से यूज़ होते हैं, ये पूरा डिटेल रिव्यू एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपको टिप्स, ट्रिक्स और सीक्रेट्स भी हाइलाइटर्स के मिलेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है ये वाला ब्रश जिसे हम कहते हैं बेस ब्रश। अगर आपको पता है जो वेट की हुई बेस होती है या फिर फाउंडेशन होता है, हम उसे किस तरह से उसको पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं, तो इस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छा जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। ये उसी एप्लीकेशन के लिए जो वेट बेस होती है आपकी वो अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। अब बारी आती है उस ब्रश की जो कि हम अपने किसी भी, जैसे बनाना पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर या लूज़ पाउडर को जब हम बेस अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लूज़ पाउडर वगैरह की एप्लीकेशन करते हैं तो इस तरह के एक फ्लफ़ी जो ब्रश है उसके साथ करते हैं। इसके साथ बहुत अच्छी जो है आपकी लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की एप्लीकेशन होती है। और उसके बाद जी नेक्स्ट है वो ये वाला ब्रश है। ये सेम दोनों आपको एक जैसे लगेंगे बट इन दोनों में टोटल डिफरेंस है। एंगल आप चेक कर सकते हैं, उसका बिल्कुल गोल राउंड में है और इसका जो है एंगल आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि ये जो ब्रश है ये आपके फेस के फीचर्स जिनको आप कंटूर करना चाहते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और इस ब्रश की हेल्प से आप अपने फेस फीचर्स की कंटूरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि इसका एक जो एंगल बना हुआ है उससे आपकी जो फेस की कंटूरिंग होती है वो खुद ब खुद होती है। इस और बिगनर्स के लिए ये ब्रशेस सेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो सारे वो ब्रशेस थे बड़े जो इस बैग में थे, जिनके आई होप आपको पर्पस, जो बेसिकली पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ, समझ आ गई होंगी कि कौन सा जो ब्रश है, हाइलाइटर ब्रश या जो बेस ब्रश है, और या फिर जो दूसरे ब्रश हैं जैसा कि लूज़ पाउडर वगैरह के लिए, तो ये सारी इसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सारे छोटे छोटे ब्रशेस की साइड पर जो कि इस पैक में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाता है स्पूली ब्रश जो है वो आपको पता है कि आईब्रो जब हम थ्रेड करते हैं या तो जब हम अपनी आईब्रो सेट करवानी होती है उसके लिए सैलून वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर जब हम अपनी आईब्रो शेप जो है वो मेकअप वगैरह के लिए क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं आईब्रो शेप, तो उसके लिए भी जो स्पूली ब्रश है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये ब्रश मेन जो है इस सेट में है। उसके बाद जी ये आ जाता है डबल साइड ब्रश। इस पर आप देख रहे हैं एक साइड पर कॉम्ब है, दूसरी साइड पर डस्ट ऑफ करने के लिए एक फ़ैन टाइप से जो है वो ब्रशेज़ की हेयर है। तो इसका पर्पज़ जो है वो बेसिकली ये है कि एक तो जब आप अपनी आईब्रो ब्रश जो वो करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो एक साइड तो आपकी इसलिए यूज़ हो जाती है कि आपने अपनी आईब्रो को सेट करना होता है प्रॉपर एक कटिंग करने के लिए जब हम आईब्रो थ्रेड करवा रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि जब आपके हेयर जो है आईब्रो वगैरह की जो भी है उसको डस्ट ऑफ करने के लिए, तो ये हेयरी ब्रशेज़ जो है वो वर्क करता है। उसके बाद अब आ जाता है जी आई शेडो ब्रश जो है, इसकी एप्लीकेशन जब हम आई शेडो को ब्लेंड करते हैं तो फिर आई शेडो को अप्लाई करते हैं अपनी आइज़ पर, तो इस ब्रश की हेल्प से हम आई शेडो ब्लेंडिंग करते हैं। एक तो दूसरा जो है वो ब्रश अप्लाई होता है, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए, और दूसरा जो है इसके साथ भी आई शेडो की जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है। फोमिक टाइप से ये ब्रश होता है और बहुत ही सॉफ्ट जो होता है इसके कॉर्नर होते हैं। तो उसके बाद ये हम चलते हैं अपने
हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये वाला जो ब्रश है आपको आई होप देखने से समझ आ गया होगा कि आईलाइनर ब्रश जो है जिसे हम अपने आईलाइनर की केक आईलाइनर, जेल आईलाइनर, किसी भी आईलाइनर की जब हम एप्लीकेशन करते हैं उसे वेट आईलाइनर को जो हम अप्लाई करते हैं अपनी आइज़ पर, बहुत अच्छी शेप जो है वो इससे ड्रॉ होती है। और अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपको इस ब्रश को जो है यूज़ करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है तो आप ऐसा करेंगे, पहले जो मार्कर आईलाइनर मार्केट से अवेलेबल होता है उससे प्रैक्टिस कर लें, फिर इजीली जो है आप इससे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेड ब्रश। जो ये ब्लेड ब्रश है आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, ब्लेड टाइप सी है। ये जो है डार्कर शेड्स जो होते हैं हमारी आई शेडो पैलेट में, उनको अच्छी तरीके से मर्ज करने में या फिर आपका जो इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर है उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने में डार्कर शेड्स को बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और इन्हीं जो डार्कर शेड्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग आप ब्लेड ब्रश की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्कुल फ्लैट ब्रश। ये फ्लैट ब्रश जो होता है ये आपको कॉन्सीलर जो होता है या फिर वेट बेस होती है कॉन्सीलर, आई कॉन्सीलर जो होता है, आप कट क्रीज वगैरह जब आइज़ पर बनाते हैं या कॉन्सील करते हैं आइज़ को, उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। इससे बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है आपकी कॉन्सीलर की और कट क्रीज वगैरह की। तो ये फ्लैट ब्रश जो है वो इस तरीके से बहुत अच्छी जो है आपकी कट क्रीज या कॉन्सीलर की जो लाइन है वो क्रिएट करता है। तो जब भी आप अपनी आई शेडो अप्लाई करने से पहले आइज़ को कॉन्सील करती हैं तो इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से आइज़ को कॉन्सील करें, फिर देखिएगा आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज़बरदस्त होती है। सो नेक्स्ट ब्रश आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा लाइट सा एंगल ब्रश है जो कि आप जब भी आईलाइनर या फिर आईब्रो की जब शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं जब मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले, तो उसके लिए ये एंगल ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। आपकी आईब्रो की जो शेप है एक एंगल में होती है आपको पता है, तो उसकी ये एंगल लुक इतनी अच्छी तरीके से क्रिएट करता है, बिल्कुल नीट एंड नेचुरल लुक जो है वो देता है। और ये जो ब्रश है एंगल ब्रश ये 2 से 3 साइज़ के अवेलेबल होते हैं आईब्रो शेप ड्रॉ करने के लिए या फिर आईब्रो की फिलिंग करने के लिए या फिर आईब्रो जो है उसको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ एंड नीट करने के लिए हम बिल्कुल। ये भी एक फ्लैट ब्रश है जो कि आई शेडो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। जब भी आप कोई भी क्रीम आई शेडो या दूसरे जो है मेटालिक शेड के या दूसरे आई शेडो अप्लाई करेंगे तो इससे एक बहुत ही अच्छी जो है लेयर क्रिएट होती है आपकी आइज़ पर। जब आप आई मेकअप कर रहे होते हैं तो आप जब भी इसके साथ कोई भी क्रीमी या शिमरी या शाइनरी कोई भी जो है शेड अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और ये वाला ब्रश भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एंगल ब्रश है और आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये ब्रश जो है वो आपकी नोज़ कॉन्टोर के लिए यूज़ होगा, क्योंकि ये जो एंगल ब्रश होते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वो आपकी फेस कॉन्टोर के लिए यूज़ होगा। और नोज़ जो है आपको पता है पतला फीचर्स जो है वो फिर हम इसकी नोज़ कॉन्टोरिंग जो है इस एंगल ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अब जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है लिप लाइनर या फिर आप कह लें लिपस्टिक एप्लीकेशन ब्रश। इसकी हेल्प से हम लिपस्टिक की जो लिप्स हैं हम अपनी जो शेप ड्रॉ करते हैं बहुत अच्छी ड्रॉ होती है इससे। और फिर उसके बाद इसी तरह के एक थोड़ा सा बड़ा शेप में और थोड़े से बड़े साइज़ में भी लिपस्टिक की जो है फिलिंग के लिए इसमें जो इस पूरे बैग में आपको एक और ब्रश मिलेगा। तो इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं वो ज़्यादातर यही जो आपकी लिपस्टिक है या लिप्स शेप्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें सेम इसी तरह का थोड़ा सी डिफरेंस के साथ आपको या तो आपकी आईज जो वाटर लाइन होती है उसमें जब आप वाइट आई लाइनर या जेल लाइनर फिल करते हैं तो ये ब्रश उनके लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी काजल वगैरह की लाइन को ड्रॉ करने के लिए या फिर आपकी जो वाइट वाटर लाइन जो है उसमें ये काजल वगैरह एप्लीकेशन के लिए। तो ये जी अब आप देख सकते हैं 2 से 3 ब्रश ये इसी पर्पज़ के लिए छोटे छोटे से हैं जो वो यूज़ होंगे, कुछ लिप लाइनर की शेप अप्लाई करने के लिए, कुछ जो है आपकी वाटर लाइन अप्लाई करने के लिए। तो और अब जो है हमारे पास एक और एंगल ब्रश है जो कि हम अपने आउटर कॉर्नर को जब हम आइज़ की ब्लेंडिंग करते हैं ब्लैक कलर की स्मोकी आइज़ वगैरह बनाने के लिए या फिर जब हम अपने आउटर कॉर्नर को ब्लैक शेड देते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग के लिए ये जो एंगल ब्रश है बहुत अच्छा है। इससे आपकी जो आउटर कॉर्नर की या फिर आपकी वो ब्लेंडिंग जिसे आप एक एंगल शेप में करना चाहें तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये वाला जो ब्रश है इससे हम अपनी जो आई बॉल वगैरह पर आई शेडो अप्लाई करते हैं उसकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी से ब्लेंडिंग होती है, एक नीट लुक जो है वो क्रिएट होती है आई शेडो की। तो इसके साथ साथ अब जो एक और ब्रश है लास्ट में वो है हमारा ग्लिटर्स एप्लीकेशन ब्रश। जैसे कि आपको पता है हमारे जो भी ग्लिटर्स होते हैं चंकी ग्लिटर्स या दूसरे ग्लिटर्स जब हम अपनी ग्लू वगैरह जो है अपने आई बॉल पर लगाते हैं फिर उसके बाद हम अपनी इसी ग्लिटर्स इसी ब्रश की हेल्प से ग्लिटर्स की सेटिंग करते हैं। तो इसके साथ हमारे जो ग्लिटर्स की एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा नीट होती है और हमारे जो ग्लिटर्स हैं वो बहुत अच्छे स्टे करते हैं।
तो ये थे हमारे आज के सारे ब्रशेज़, इनके यूजेस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह का ब्यूटी कंटेंट देखना चाहते हैं मेरे चैनल का विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर। अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।